हेलो गाइस। अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार अकबर और बीरबल घूम रहे होते हैं, तभी अकबर कहते हैं कि आजकल ठंड बहुत पड़ रही है। तो बीरबल कहते हैं कि हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। ऐसे मौसम में तो लोग घरों से बाहर भी नहीं निकलना चाहते और घर में ही रहना पसंद करते हैं। तो अकबर कहते हैं कि काम करने के लिए तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो बीरबल कहते हैं हाँ, काम करने के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। तभी जाते जाते अकबर पानी के पास, एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं देखो कितना ठंडा पानी है, ऐसे लग रहा है कि पानी जम रहा है, बर्फ़ की तरह हो रहा है। तो क्या कोई इस पानी में पूरी रात खड़ा रह सकता है? तो बीरबल कहते हैं कि हाँ हजूर, पैसों के लिए हर कोई ये काम कर सकता है। तो वो कहते हैं कि इतना मुश्किल काम कोई कैसे कर सकता है। वो कहते हैं कि जिसको ज़रूरत होगी वो पैसों के लिए कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो, अगर कोई खड़ा रहेगा इस पानी में, अगर कोई पूरी रात खड़ा रहेगा तो मैं उसको 10 सोने की मोहरें दे दूँगा। तो वो कहते हैं जाओ, कोई ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ जो पूरी रात इस पानी में, ठंडे पानी में खड़ा रहे। तो बीरबल कहते हैं ठीक है। अब बीरबल एक आदमी को ढूंढ के लाते हैं, पकड़ के लाते हैं और कहते हैं कि महाराज, ये इस पानी में रात भर खड़ा रह सकता है, इसको पैसों की ज़रूरत है। तो कहते हैं ठीक है। अब उसको पानी में खड़ा करते हैं। वो पूरी रात पानी में जैसे ही जाता है, पानी बहुत ठंडा होता है तो उसको बहुत ठंडा लगता है, लेकिन पहले तो उसको बहुत परेशानी होती है, लेकिन बाद में वो उसमें खड़ा रहता है पूरी रात। तो अकबर कहते हैं कि तुम इस पानी में कैसे खड़े रहे पूरी रात, तुम्हें ठंड नहीं लगी? तो वो आदमी कहता है कि महाराज, ठंड तो पहले तो बहुत दिक्कत हुई, बहुत ठंड लगी, लेकिन बाद में थोड़ी दूरी पर एक दिया जल रहा था जिसके सहारे से मैं खड़ा रह गया, जिसको देखता रहा और भगवान का सिमरन करता रहा और पानी के अंदर खड़ा रहा। तो राजा कहता है अच्छा, तुम दिए से गर्मी लेते रहे पूरी रात और कह रहे हो कि मैं इसके अंदर ऐसे ही खड़ा था? तो वो कहता है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उस टाइम बीरबल कुछ नहीं बोलते। फिर बीरबल थोड़ी देर बाद कहते हैं महाराज, मैं घर जाना चाहता हूँ और खाना खा के आ जाऊँगा। वो कहते हैं कि ठीक है, जाओ। अब बीरबल जब घर जाते हैं तो नीचे आग जलाते हैं, ऊपर एक हांडी को बांध देते हैं आग के ऊपर और उसमें खिचड़ी चढ़ा देते हैं। तो बहुत देर हो जाती है। राजा एक सिपाही अपना भेजते हैं, कहते हैं जाओ देख के आओ, अभी तक वो क्यों नहीं आया? तो सिपाही जाता है, कहता है महाराज, वो कह रहे हैं कि मैं खाना खा के आऊँगा, अभी टाइम लगेगा। तो राजा कहता है ठीक है। तो फिर कुछ टाइम बाद फिर काफ़ी देर हो जाती है। फिर राजा एक सिपाही भेजता है, कहता है कि जाओ देख के आओ, बीरबल अभी तक क्यों नहीं आया? तो वो जाके देखता है तो बीरबल उसको कहता है कि अभी खिचड़ी बन रही है, मैं उसको खा के आऊँगा। तो फिर काफ़ी देर हो जाती है। फिर राजा कहता है कि चलो, मैं अब की बार खुद ही जाके देखता हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जो ऐसे वो टाइम लगाए। तो अब राजा जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि बीरबल वहाँ बैठा हुआ है और नीचे आग जल रही है, उसके कुछ दूरी पे ऊपर एक हांडी लटका रखी है। और राजा बोलते हैं कि ये क्या है? तो बीरबल कहता है कि ये खिचड़ी बन रही है। तो राजा कहते हैं ऐसे कोई खिचड़ी बनेगी? नीचे इतनी दूर आग जली है, ऊपर इतनी दूर हांडी टंगी हुई है, ये कोई खिचड़ी बन सकती है? तो बीरबल कहते हैं महाराज, क्यों नहीं बन सकती, बन जाएगी। जैसे वो आदमी तालाब में खड़ा होके इतनी दूर पे एक दिए को देख के गर्मी ले सकता है, तो मेरी खिचड़ी भी यहाँ पे टंगी हुई है तो बन जाएगी। तो राजा कहता है बड़ी चतुराई से तुमने जवाब दिया। और राजा उसको माफ़ करता है उस आदमी को और कहता है कि ठीक है, मैं उसको
10 मोहरें देने के लिए तैयार हो। और फिर इस तरीके से उसको 10 मोहरें राजा देता है और बीरबल ने इस तरह न्याय कर दिया। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।